जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज जो आपका विषय इतिहास हिस्ट्री क्लास 12 सेट नंबर 4 1 2 3 ऑलरेडी करा चुका हूं, सेट 4 करवा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कांस्य और औजार के। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये हो गया 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो वो आपका लोथल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मैं बार बार कह रहा हूं मोहनजोदड़ो याद कर लें। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? थे नहीं है तो अभी कहाँ चल गया? वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन देख लेते हैं कि नंबर 5 में आपका कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। ओके। नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? नाविकों का देश किसे कहा गया है? दिल मून को कहा गया है। ठीक है। नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? तो 7 का डी लिख लीजिएगा, मोहर आंसर सही है। शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका कनिष्क ने किया था। ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो आपका सातवाहन ने की थी। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्या है कि अरबों ने सिंधी पर कब विजय प्राप्त किया? तो अरबों ने सिंधी पर कब विजय प्राप्त किया था? तो आपका A72। ठीक है, 712 ईस्वी में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, तो 11 में नंबर क्वेश्चन है कि वैन संघ किसके दरबार में भारत आया था? 11 का तो 11 का सी है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 11 का आप लोग देख ले एक बार फिर से, हर्षवर्धन है। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करेंगे क्या ये सही है कि नहीं है, बताएंगे जरूर आप लोग। ठीक है। 12 में देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? तो आपका वाकाटक राजा के साथ विवाह था। ठीक है। प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? प्राचीन काल में, अभी नहीं, प्राचीन काल में तो गुजरात में था। ठीक है। नंबर 14 देखते हैं कि महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? 14 नंबर क्वेश्चन तो आपका अवंती। ठीक है। नंबर 15 है धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? धम्म का सिद्धांत तो बी हो जाएगा, अशोक का। ठीक है, धम्म। ठीक है, धम्म मतलब धर्म होता है, अशोक ने। ठीक है। नंबर 16, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? तो नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा विष्णु के थी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हिस्ट्री का मॉडल सेट का 17 क्वेश्चन नंबर क्या दिया कि थोरवाद किस धर्म से संबंधित है? थोरवाद तो आपका बौद्ध से संबंधित है। नंबर डी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किसका है 18 का। तो 18 का है कि भीलसा टॉप्स के लेखक कौन थे? ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम थे। ओके। 19 है कि विहार का संबंध से है? तो 19 का बी बौद्ध से है। ठीक है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? तो 20 का आपका ये महाराष्ट्र में है। 21 का मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल से राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। ठीक है। 22 का देख लेते हैं। तो 22 का आपका जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहां से आरंभ हुआ? सूफी आंदोलन कहां से आरंभ हुआ? तो दिल्ली से आरंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शंकराचार्य से रिलेटेड है। 23 का कि शंकराचार्य का मत निम्न में कौन सा है? तो 23 का आपका होगा अद्वैतवाद है। ठीक है। 24 किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है ना? दिल्ली अभी दूर है, ये कहावत भी बन गया है कि दिल्ली अभी दूर है। किस सूफी संत ने कहा गया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। इसकी पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया का कहाँ पर ये मतलब इसका मजार शरीफ है? तो 24 का हो जाएगा आपका निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। 25 का कि पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले कबीर का है। ठीक, ए नंबर ऑप्शन सही है।
26 में आते हैं कि 26 में क्या लिखा हुआ कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे। 26 का तो ए तुकाराम थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे। रामानंद थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे। 28 का बी कवि के पद पर थे। ठीक है, उसके बाद 29 का देख लेते हैं कि अमर का अमरम, अमरम है, अमरम का क्या अर्थ है। 29 में अमरम का क्या अर्थ है। जागीर, अमरम का अर्थ क्या था, जागीर था। 30 का क्वेश्चन यहाँ पे है और ऑप्शन नीचे है। तो 30 का क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है। तो हरिहर को, राजेंद्र चोल को, कृष्णदेव राय को, बुक्का को, या फिर किसे कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन सही है, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह का जो मॉडल से पेपर है मैं सारा सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगर इस तरह का अपडेट चाहिए और भी अपडेट भी लाता हूं, आप ये मॉडल पेपर है फिर आपके सारा अपडेट में दूंगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है, तो नंबर 31 का देख लेते हैं कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा। 32 विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो 31 का सी है, हम्पी में। तो 33 का है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो प्रथम राजवंश आपका संगम वंश था। ठीक है। 34 का है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो अकबर ने किया था। ठीक है, पहली बार और लास्ट बार अकबर ने किया था, मतलब कि पहले किए थे वो, उसके बाद फिर दोबारा नहीं किए थे वो। 35 के सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति के 1/5 भाग राज्य के प्राप्त होता है, किसके जाना जाता है। तो ये जजिया के नाम से जाना जाता है। इस पर कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है, जजिया के नाम से जाना जाता है। 36 का है कि विभिन्न विद्वाओं के विशेषज्ञ जनरल किसके दरबार में थे। तो 36 का आपका हो जाएगा अकबर के दरबार में थे। ठीक है, दीन इलाही संबंधित है। 37 का दीन इलाही किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है ना। और 38 का है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब कि जो चित्रकला था तो किसके समय में सबसे ज्यादा टॉप पर थे। तो 38 का आपका हो जाएगा सी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय में हो जाता। उसके बाद 39 में है कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी की राजधानी अकबर ने बनाया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो अजमेर में है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, अजमेर में है। तो ये आपका था सेट 4। क्या था, सेट 4। हिस्ट्री का सेट 4 था, और सेट 1 सेट 2 जारी कर दिया गया है, और सेट 3 भी जारी कर दिया गया। तो ये सेट 4 है। नेक्स्ट आपका सेट 5 में दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाए, आगे सारा मॉडल पेपर मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।